शुरू करने से पहले हमारे पास एक मैसेज आया था कि हम इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर दें। दोस्तों क्षमा चाहते हैं। अभी हमें नहीं पता कैसे ओपन करते हैं उसे। अगर आप में से किसी को पता हो तो बता दें या फिर हम सीख लेंगे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है इस पार्ट 2 पर आने से पहले आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। दोस्तों अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। नियम एवं शर्तें पहले पार्ट की ही अप्लाई होंगी। तो दोस्तों करमपुर में कहानी चल रही थी। अंकित, पंच और 10 गांव के लोगों की। अंकित भी पावरफुल, पंच भी। अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं और उसके लिए हमें वापस द्वारका और वृंदावन जाना होगा और वहां से चलेंगे कुरुक्षेत्र। कितनी अच्छा आदमी हूं दोस्तों मैं। एक साथ आपको कितनी जगह घुमा रहा हूं। आपको क्या लगता है दोस्तों? निराकार और आकर में कभी युद्ध नहीं होता। आप जो भी कहें वो मन में कह ले। एक गाना था पुराने समय का। शब्द थे मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। उस गाने में एक पंक्ति आती है, उसके बोल है भेद तेरा क्या कोई पहचाने, जो तुझसा हो वही तुझे जाने। दोस्तों हम जैसे साधारण लोग प्रभु की लीला नहीं समझ सकते, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं निराकार और आकार का युद्ध। जब कंस देवकी को लेकर जा रहा था तब भविष्यवाणी हुई कि जिसे तू इतना प्रेम कर रहा है उसी बहन का 8वां पुत्र तुझे मार देगा। दोस्तों भविष्यवाणी किसने की? प्रकृति ने। प्रकृति है किसकी? ईश्वर की। जन्म लेकर आया कौन? ईश्वर ही आए। अब वो कृष्ण है। अब आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या साकार कृष्ण ने कभी चाहा होगा कि उन्हें जन्म देने वाला माता पिता उनकी वजह से जेल में बंद हो, उनके 7 भाई बहन मार दिए जाएं और वो अपना जीवन इस धरती पर आने के बाद अपना बचपन बिना माता पिता के गुजार दें? दोस्तों निराकार के कई फैसले आकार को अच्छे नहीं लगते। आकार के भी कैसे फैसले निराकार को अच्छे नहीं लगते। पर यह रिश्ता कोई नफरत भरे रिश्ते में नहीं बदलते। निराकार जब कुछ आकार लेता है तब धरती पर आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निराकार में अब सेंसेस हैं, इंद्रिय काम कर रही है। दोस्तों शरीर की अपनी समझ होती है। जिस शरीर में भी निराकार आता है वो होता आप ही लोगों की तरह से है। बस उस शरीर की गीता आप लोगों से कुछ अलग चलती है। आपकी चलती है अर्जुन के हिसाब से, उसकी चलती है कृष्ण के हिसाब से। आपकी आत्मा अकर्ता होती है। आपको समझाया ही जाता है आत्मा अकर्ता है। उसकी आत्मा अकर्ता नहीं होती। उसके अंदर जो आत्मा है भी सारी दुनिया चला रही है। आप ध्यान करो, ठीक है, आपको शांति मिलेगी। आपको आत्मा तक पहुंचना है। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचना था। दोस्तों उस आत्मा और शरीर में एक युद्ध चलता है, चलता ही रहता है हर पल। आत्मा कुछ चाहती है, शरीर कुछ चाहता है। आत्मा है तो वो शरीर चल रहा है। शरीर है तो आत्मा अपने खेल पूरे कर पा रही है। तो समझौते होते हैं। ये मान लीजिए जितना विशाल युद्ध है दोनों के बीच में उतना ही विशाल प्रेम है। और प्रकृति बस ये होती हुई देखती रहती है, इन्वॉल्व हो जाती है जहां होना होता है। दोस्तों जो प्रकृति और माया सारा संसार चलाती हैं, इस केस में वो भी असहाय हो जाती हैं। चलिए बताते हैं कैसे। आपका मालिक ही आपका नौकर बनकर आ जाए, आपका पिता ही आपका पुत्र बनकर आ जाए, असमंजस में तो आएंगे ही। प्रकृति या माया और ईश्वर के बीच में रिश्ता मालिक नौकर का नहीं है, पर फिर भी प्रकृति बनाई हुई उसी ईश्वर की है। जब कृष्ण तालों में बंद है तो दरवाजे कैसे खुले, या यमुना ने रास्ता कैसे दिया? प्रकृति सब संभाल रही है, सब। चलिए और बताते हैं। राम समंदर के आगे पूजा कर रहे हैं। निराकार प्रकृति की पूजा कर रहे हैं और प्रकृति रास्ता नहीं दे रही। राम क्रोध में आ गए। अब प्रकृति अगर रास्ता नहीं देती तो वो उस आकार के अंदर बैठे निराकार का अपमान कर रही है। वो नहीं कर सकती। समंदर आया रास्ता बताने। चलिए ये बताइए, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र से कदम पीछे क्यों नहीं खींचे? जब अर्जुन तैयार नहीं था तो कृष्ण कदम पीछे खींच सकते थे। मैंने इतनी बार यह किस्सा सुन लिया, लेकिन आज तक किसी भी साधु संत ने सही नहीं बताया। कृष्ण ने जो रूप अर्जुन को दिखाया वो कौरवों को दिखा देते। युद्ध खत्म हो जाता वहीं। लोग इधर उधर की कहानियां बताते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। सुन लीजिए, आप जिसे सामान्य घटना समझ रहे हैं, धर्म कर्म की कितना विशाल रहस्य था वो। कृष्ण जब कौरवों के पास शांति संदेश लेकर जाते हैं तो कुंती उनसे पूछती हैं, युद्ध होगा क्या? कृष्ण कहते हैं, मैं कैसे कह दूं युद्ध होगा। मैं तो एक शांति दूत बनकर आया हूं और शांति का पैगाम लेकर आया हूं। दोस्तों उस समय उस शरीर और आत्मा में एक समझौता हुआ था।
शांति की बात ही करेंगे और वहीं किस्सा निपटा देंगे। आत्मा ने सब बता दिया होगा पहले ही, शरीर को युद्ध होकर ही रहेगा, पर शरीर माना नहीं होगा। आत्मा ने कहा होगा कृष्ण के शरीर को, चलो एक कोशिश करके देख लो, पर अगर कौरव नहीं माने तो फिर तुम मुझे रोकोगे नहीं जो मैंने लिखा है उसे पूरा करने से। दोस्तों, शरीर ने हामी भर दी होगी। तो जब कृष्ण जाते हैं कौरवों की सभा में, आपको लग रहा है और दिख रहा है कि वो कौरवों के पास शांति समझौता लेकर गए थे। नहीं, वो कृष्ण का शरीर उनके अंदर बैठी आत्मा को दे रहा था कि इस युद्ध को वो शरीर रोक देगा, जो कि नियति है। दोस्तों, कृष्ण ने सब कुछ लगा दिया। उन्होंने आधे राज्य से अपना हक 5 गांव तक कर लिया। कृष्ण झुके उसके आगे, पर दुर्योधन अंत तक नहीं समझ पाया। कृष्ण अपने शरीर के द्वारा उस निराकार को युद्ध में उतरने से रोक रहे हैं। दोस्तों, दुर्योधन नहीं माना और आकार ने अपने अंदर बैठे निराकार के आगे हार मान ली। अब बात पहुंची कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं, तो आपका लगा होगा अर्जुन कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं। एक बात बताइए, अर्जुन कृष्ण को ही क्यों ज्ञान दे रहे थे? अर्जुन से बहुत अच्छे और सही इंसान भी थे वहां पर, या इतने एक से एक इंसान है इस धरती पर, किसे कृष्ण ने आकर ज्ञान दे दिया? दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को अपनी दुविधा बता रहे थे कि अब युद्ध क्यों नहीं टाला जा सकता। गीता में एक पंक्ति है, हे अर्जुन, ये युद्ध मैं पहले ही कर चुका हूं, इसका परिणाम भी पहले ही लिख चुका हूं। तू तो बस माध्यम है कि करता हुआ दिखे। मैं सब पहले ही लिख चुका हूं। दोस्तों, कुछ तो सामान्य ज्ञान लगाओ। जब वो युद्ध भी पहले ही लिख चुके हैं, उसका परिणाम भी, तो शांति समझौता लेकर गए क्यों थे? मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता रहा, वही सब पुरानी बातें हैं ये। बस आज आपको लग कुछ नई रही होंगी। पता है क्यों? आपने आज तक ये कहानी जहां से भी सुनी, देखी, समझी, उन्होंने पढ़ी, सुनी, समझी, जिससे भी, जहां से भी, उन्होंने ये कहानी जी नहीं थी। दोस्तों जी, तो हमने भी नहीं है। बस हमें ऐसा लगता है कि हमें जहां से भी, जैसे भी सपनों में ये सब दिखाई देता है, उस शख्स ने जी है। इतनी महाभारत मैंने आपको इसलिए पढ़ा दी कि राम का युद्ध कभी रावण से नहीं होता, कृष्ण का युद्ध कभी कौरव और पांडवों से नहीं होता, वो अपने आप से होता है। चलो राम पर आओ। राम एक वनवासी, बंदरों के साथ युद्ध करना है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा को शांति पर शांति के संदेश भेजे जा रहे हैं। वक्त है मान जा। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, अब कल्कि पर आते हैं डायरेक्टली। सोल की मजबूरी होती है, शरीर नहीं मान रहा तो काम कैसे हो? तो दोनों के बीच में समझौता हो जाता है कई जगहों पर प्रकृति और माया सोल या निराकार की तरफ से ही खेलती है। वो शरीर से प्रेम तो करती है, पर स्वामी तो निराकार ही है उनके। जैसे एक मां की स्थिति होती है, बच्चे से प्रेम तो है, पर माननी तो पिता की ही है। दोस्तों, कल की जो कोई भी है, वो सामने नहीं आना चाहता थे। क्यों आना चाहेंगे? तो जो भी भविष्यवाणियां उनके सामने थीं, उन्होंने कसम खा ली कि सब गलत करेंगे, एक भी सही होने ही नहीं देंगे। युद्ध चल रहा था कली से। उन्होंने कली को कई बार समझाया, देख वक्त है, जो भी पाप किया है उसे मान ले और सुधार दे। पर अहंकार में चूर और माया के कंट्रोल में रह रहा कली नहीं माना। कल्कि बोलते रहे कारण था, कल्कि को भी पता था अगर ये नहीं माना तो सोल को मौका मिल जाएगा ओपन में आने का और कल्कि की सारी भविष्यवाणियां सत्य हो जाएंगी फिर। पर फिर एक दिन कल्कि को क्रोध आ गया। उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं ली। दोस्तों, कल्कि को अब तक नहीं पता था कि भविष्य मालिका नाम का कोई ग्रंथ प्रकृति ने पहले ही लिख कर रख दिया है और बस वो कल्कि की प्रतिज्ञा लेने का इंतजार कर रही थी। कब कल्कि अपनी प्रतिज्ञा में बंधे और कब वो भविष्य मालिका पब्लिक करे। दोस्तों, उन तीनों प्रतिज्ञाओं का रिजल्ट भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। आप टेंशन न लीजिए, आप लोगों को ऐसा कर देंगे कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कल की कब आएंगे। चलिए, वापस चलते हैं करमपुर पर। दोस्तों, अंकित ही आप लोगों के कल्कि जी हैं, मान लीजिए। अंकित नाम काल्पनिक है। अब अंकित मीटिंग करने जाते हैं पंचों के साथ। दोस्तों, अब सारे गांव वालों के पास भविष्य मालिका है और उन्हें पता है कि जो भी पंचों के साथ मीटिंग कर लेगा और उन्हें अपने हिसाब से चला लेगा, वही कल्कि जी अंकित के रूप में आए हैं। दोस्तों, आप अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करिए। मीटिंग में अंकित जीत ही जाएगा। देखिए, पंच और उनके जितने भी कॉन्टेक्ट्स रिसोर्सेज हैं, हे तो सब प्रकृति और माया के अधीन ही,
और प्रकृति और माया किसकी तरफ से खेलेंगी? अंकित की तरफ से। कृष्ण ने सेना तो दुर्योधन को दे दी, पर प्रकृति और माया तो उन्हीं के साथ रहेंगी ना। अंकित के आगे पंचों को जीतने की दिक्कत नहीं थी, उसके आगे दिक्कत थी यह फैसला करने की, क्या उसे उस मीटिंग के लिए जाना चाहिए। मीटिंग का परिणाम तो पहले से ही तय करके बैठे हैं निराकार, और हर हाथ में भविष्य मालिका पहुंच गई है। आप कल्कि के शब्दों में सुनेंगे तो प्रकृति ने कल्कि से ये चीजें छिपाकर सही नहीं किया। दोस्तों, न तो मैं कल्कि हूं और ना मैं कल्कि को जानता हूं, और ये सारी कहानी बस कुछ आभास पर है। घबराइए मत दोस्तों, इस धरती पर कल्कि कहीं नहीं आएंगे हमें बताए बिना, हमारा मानना है। ये चैनल खोलने का उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि आप कल्कि जो दिखें उन्हें ईश्वर न मानिए, आप ईश्वर जो सोल है उन्हें मानिए। एक्चुअली में दोस्तों, भविष्य मालिका ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। देखिए दोस्तों, एआई का जमाना है, सारी दुनिया नेट से कनेक्टेड है। दिल्ली और एनसीआर की आबादी 6 करोड़ तो होगी ही। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों, कोई भी इंसान बस और बस दिल्ली एनसीआर के ही हर घर को संभाल लेता है। वो भारत का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन है। पर दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, जो उसकी आबादी है, अगर आप उसे देखोगे तो अगर उतना ही एरिया कोई देश होता तो वो आबादी के मामले में पहले 10 देशों में आ ही जाता। इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ कि दुनिया के लगभग 190 देश आबादी के मामले में दिल्ली एनसीआर से पीछे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जो दिल्ली एनसीआर ले सकता है वो 190 देश भी ले ही लेगा, और जो 190 ले सकता है वो 10 भी ले ही लेगा। फिर 10 कहां लग रहे? सामान्य ज्ञान की बातें हैं दोस्तों सारी, कुछ भी नया कहां है। हमें जो भी सपना आया था उसके हिसाब से हमें 3 यूट्यूब चैनल खोलने थे। एक पर हमें समझाना था कि कल की ईश्वर नहीं है, उनमें ईश्वर न ढूंढिएगा। बाकी 2 में हमें बैस रखना था बिजनेस का, जिसमें बताना था कि कल की जी ईश्वर नहीं है। वो तो ठीक ठाक चल गया, पर दूसरे में केवल 7 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और तीसरा खोला नहीं है। गलती आप ही लोगों की है दोस्तों। अगर जिसमें कल्कि का नाम नहीं लिया उसमें आप लोग हो जाते तो फिर कल्कि को भी शायद लाने में आसानी होती। इस चैनल का भी हमने पता नहीं किया क्या है, खोला किसी और उद्देश्य से गया था, उद्देश्य कोई और पूरा करता लग रहा है। समझाने तो यही आते हैं कि कल्कि जी जहां कहीं भी है ईश्वर नहीं है, पर पता नहीं कैसे समझाकर कुछ और चले जाते हैं। आज भी पूरे वीडियो में यही समझाया है, कल्कि जो दिखेंगे वो ईश्वर नहीं है, पर पता नहीं समझा पाए या नहीं। हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह जाती होगी, पेमेंट कुछ कट सकती है हमारी। चलिए कोई बात नहीं, झेल लेंगे आप लोगों के लिए इतना। दोस्तों, भविष्य मालिका का क्या है, वो तो सत्य हो ही जाएगी, और सारी भविष्यवाणियां भी। पर आप जो भी उन्हें पूरा करे उन्हें स्पेशल ना मानिएगा। देखिए, प्रकृति ने एक शरीर बनाया, निराकार उसमें आए, और उसकी ट्रेनिंग शुरू से ही इस तरह चली कि उन्हें दुनिया में एक नया सिस्टम रखना है। सब ट्रेनिंग का कमाल है। अब दोस्तों, क्योंकि कल की ट्रेनिंग निराकार, सोल, प्रकृति ऐसे कवर में चली है, तो वो उतना विशाल खेल खेल भी जाएंगे। आपको इतना भरोसा दे दिया जाए, आप भी खेल जाओगे। दोस्तों, ये सही है कि ईश्वर कब आएंगे ये समय ईश्वर को कोई नहीं दे सकता या बता सकता। पर एक शरीर जिसे उस आत्मा ने धारण किया हो, वो तो ये कह सकता है, ठीक है 70 दिन और रुकते हैं। हमारा तरीका अगर काम नहीं आया तो फिर तुम्हारा ही सही। तो आपको 70 दिन दिए थे दोस्तों, 15 ही गुजरे हैं, अभी 55 बाकी हैं। हम एक सिस्टम पर वर्किंग कर रहे हैं जहां पर केवल और केवल बिजनेस ही रहे। यहां पर कुछ लोग गलत तरह से हैं, मन में कपट है उनके, इसीलिए यहां पर हर बात ओपन करना ठीक नहीं। पर अगर हमें यहां भी समझ आ गया कि यहां एक सिक्योर्ड सिस्टम बन सकता है, तो हम यहां से भी कहानी खोल देंगे। भरोसा रखिए दोस्तों, ये जो टाइमलाइन आपको दी गई है ना, वो किसी शरीर ने अपनी आत्मा को दी है, तो गलत नहीं होगी। एक आखिरी बात, कल्कि को उनके कर्मों से पहचानिएगा। मैं कुछ भी कहूं, कोई कुछ भी कहे, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, फिर किसी वीडियो में।